नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारी की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आज है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे, प्यार करने वालों का दिन। तो अगर आप भी इस दिन को बनाना चाहते हैं खास, या फिर इस दिन अपने बिलावट को देना चाहते हैं कुछ ऐसा गिफ्ट जो उसके चेहरे पर तो प्यारी सी मुस्कान ला ही दे, साथ ही ये गिफ्ट आपके जीवन में भी भर दे खुशहाली, तो ऐसे में फेंग शुई कलर थेरेपी के मुताबिक आपके पास क्या है ऑप्शन, यही है हमारे कार्यक्रम में खास। तो चलिए शुरू करते हैं नारी का ये खूबसूरत सफर। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी भी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, फेंग शुई या कलर थेरेपी से कैसे आएगी जीवन में प्यार की बहार, कैसे भरेंगे प्यार के रंग, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, जिस तरह से हमने आपको बताया, फेंग शुई एक्सपर्ट जी यहाँ पर हमारे साथ हैं ज्योति अरोड़ा जी, और इनसे भी आगे बात करेंगे और कैसे आप अपने रिश्ते में मिठास ला सकते हैं, कैसे प्यार बढ़ा सकते हैं। वैलेंटाइन पर अपने बिलावट को कौन सा गिफ्ट देना आपके लिए रहेगा बेहतर, आप हमारी एक्सपर्ट से ये भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 012025111051, इसके अलावा 25111063। इन दोनों ही नंबर्स में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आपके कमरे में रखे गए सामान से भी आपके रिश्ते में मजबूती आती है। घर की कुछ दिशाओं को आपसे रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए सक्रिय माना जाता है। फेंग शुई कैसे हो सकता है आपके लिए मददगार, चलिए जानते हैं। प्यार ये एक ऐसा शब्द है जो किसी भी रिश्तों की मजबूत नींव होता है। प्यार के बिना हर रिश्ता अधूरा है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में भी प्यार हमेशा बना रहे, तो ऐसे में आपसी विश्वास तो बेहद जरूरी है ही। साथ ही फेंग शुई के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जिंदगी में ताउम्र प्यार और खुशियां बनी रहेंगी। फेंग शुई के मुताबिक घर के दक्षिण पश्चिम दिशा को आपसी रिश्तों के लिए सक्रिय माना गया है। फेंग शुई में ऐसे बहुत से एक्टिवेटर्स हैं जिन्हें आप अपने कमरे में लगाकर अपने रिश्तों में ताउम्र मधुरता बनाए रख सकते हैं। फेंग शुई के मुताबिक लव बर्ड मैंड्रेन डक जैसे पक्षी प्रेम के प्रतीक है। इनकी छोटी मूर्तियों का जोड़ा अपने बेडरूम में रखना पति पत्नी के रिश्तों के लिए शुभकारी होता है। इसी तरह पति पत्नी के रिश्तों को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आप इस तरह के रंगीन क्रिस्टल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब बात हो रही है रिश्तों की, दो लोगों के बीच की आपसी बॉन्डिंग की, तो ऐसे में फेंग शुई एक्सपर्ट्स का कहना है कि कपल्स को एक दूसरे को कोई भी ऐसी चीज गिफ्ट नहीं करनी चाहिए जो सिंगल हो। इससे लोनलीनेस बढ़ती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी रिश्तों को प्रभावित करती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके रिश्तों के बीच में दूरियां आ रही हैं, या फिर आप अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में कोई कड़वाहट न आए, तो ऐसे में कुछ कलर्स और फेंग शुई आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं खुशहाली। रेणु नेगी के साथ श्रेया कथोरिया, जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश। तो चलिए, फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी हमारे साथ यहाँ बनी हुई हैं। ज्योति जी से जान लेते हैं किस तरह से फेंग शुई आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। ज्योति जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्या सुझाव देंगे हमारे दर्शकों को अगर फेंग शुई के जरिए वो मदद लेना चाहते हैं, किस तरह से जो है फेंग शुई के जरिए प्यार बढ़ाया जा सकता है और रिश्तों में मधुरता लाई जा सकती है। फेंग शुई टेक्निक को यूज कर आप अपने रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। अपने अस्त व्यस्त रिलेशनशिप को भी आप सेटल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी रिलेशनशिप को जो कि डिफरेंट दिशाओं में जा रही है उसको एक दिशा में ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास
जिस साल में आप इस समय है उस साल का फेंग शुई अपडेट आपके पास हो। तो फेंग शुई अपडेट अगर हम देखा जाए तो इस साल का फेंग शुई अपडेट आपको लेके चलना होगा। यूनिवर्सल डायरेक्शन जो कि साउथ वेस्ट है, वहां पर इस साल क्या पॉजिटिव स्टार मौजूद है या नहीं। अगर नहीं तो आप उस दिशा में कोई भी फेंग शुई एनहांसर नहीं लगा सकते। किस दिशा में नंबर 4 यानी कि स्टार ऑफ रोमांस है, वो दिशा आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस साल अगर हम 2013 की बात करें तो यूनिवर्सल स्टार नंबर 4 रोमांस स्टार साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। यानी कि जो भी हम मेजर एनहेंसमेंट्स करेंगे इस बार, जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड एनहेंसमेंट्स करेंगे, वो हम अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करेंगे तो उसका हमें बेनिफिट मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। जी बिल्कुल। तो डायरेक्शन से किस तरह से यूज किया जा सकता है ये तो हमने आपको बताया ही, साथ ही साथ और भी सवालों के जवाब जानेंगे आरती जी। जिस तरह से आरती हमारे साथ अभी फोन लाइन के जरिए जुड़ गई है हमारी एक कॉलर। आरती, क्या सवाल पूछना चाहेंगी ज्योति जी से? मेरी एक शादी की बात चली थी अरेंज मैरिज से 5 साल पहले। तो हम वैसे उनको लाइक करते हैं लेकिन उनका हमारे लिए कोई इंक्लिनेशन नहीं आ रहा है। तो अभी भी उनकी शादी नहीं हुई है, तो हम ये चाहते थे कि उनके दिल में हमारे लिए वो इच्छा हो कि इनके यहाँ हमारी शादी हो जाए। तो उसके लिए कोई उपाय कर सकते हैं? देखिए, आपकी शादी की बात चल रही है लेकिन आपकी शादी की बात हुई या नहीं हुई, पहले ये बताइए। इंक्लिनेशन आना मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी रिश्ता जुड़ा है या नहीं जुड़ा है अभी। मतलब वो नहीं हुआ, कांटेक्ट नहीं आ पाया। उनकी एक बहन की शादी नहीं हुई थी तो उनके पेरेंट्स लोग ने मना कर दिया था, लेकिन अभी भी उनके यहाँ शादी नहीं हुई है। तो हम चाह रहे थे हमारे पेरेंट्स के हमारे को अगर उनके यहाँ शादी का हमारा मन करता है, क्या उनकी शादी के लिए कोई उपाय कर सकते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। अगर अर्थ लक ब्लॉक कर रही है आपके इस रिश्ते को जुड़ने में तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर हेवन लक ब्लॉक कर रही है तो नहीं, लेकिन मैं आपको अर्थ लक इंप्रूव करने के लिए एक फेंग शुई टिप दे सकती हूँ। इस तरह के देखिए, ये क्रिस्टल बॉल्स हैं जो कि पिंक कलर के हैं। इस तरह के 2 क्रिस्टल बॉल्स आप मार्केट में जाके परचेज कर सकती हैं। इस तरह के क्रिस्टल बॉल्स को आप ग्लास के बाउल में सॉल्ट वाटर के अंदर 3 डेज एंड 3 नाइट के लिए प्लेस कीजिए। जब आप इन क्रिस्टल बॉल्स को प्लेस करेंगी तो आपके मन में ये पर्टिकुलर रिश्ता हो जाए, इस व्यक्ति से आपका रिलेशन आगे बढ़े, ये इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र होनी चाहिए। उस इच्छा के चलते आप इस क्रिस्टल को अगर एनर्जाइज करती हैं, आप इसे डिप करके रखती हैं और बाहर निकालती हैं, उसके बाद आप इसे बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कीजिए। इन क्रिस्टल्स को आप इंसेंस दीजिए, इन क्रिस्टल्स को आप बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट कीजिए और डेली आप प्रे कीजिए कि आपकी ये विश फुलफिल हो जाए। अगर अर्थ लक ब्लॉक कर रही है आपकी इस डिजायर को, इस एम्बिशन को फुलफिल होने में, तो डेफिनेटली आपकी विश जल्दी फुलफिल होगी। लेकिन अगर हेवन लक इसको ब्लॉक कर रही है तो आपके लिए जरूर कुछ अच्छा स्टोर में है जिसका आपको इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल आरती, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे साथ एक और दर्शक यहाँ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। हुडा है हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। जी हुडा, सवाल पूछिए। हम ये कहना चाहते हैं, मतलब इतने दिन से बहुत से वैलेंटाइन डे पड़े, लेकिन जो हमने अपने हस्बैंड को मतलब बहुत सी चीजें ऐसी दी, लेकिन इस बार मेरा शादी के बाद पहला वैलेंटाइन है, तो इससे हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा खास करें जिससे वो बहुत खुश हो जाएं। ठीक है, आप ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो खुश हो, तो सबसे पहले जो उनको पसंद है सारी वो चीजें करिए, जो जैसे अगर उनको खाना पसंद है तो आप उनके लिए बनाइए। बट फिर भी मैं आपको, क्योंकि आप चाहते हैं, मे बी आपकी शादी को काफी समय हो गया, मे बी यू वांट मोर स्पार्क इन योर रिलेशनशिप, तो उसके लिए आप कलर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब शादी को कुछ साल बीत जाए तो स्पार्क लाने के लिए यू नीड टू ब्रिंग पैशनेट कलर्स। मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगी इस दिन आप रेड कलर के क्लोथ्स पहने और अपने घर में काफी ज्यादा रेड कलर के फ्लावर्स को डेकोरेट करें। बिकॉज आपकी रिलेशनशिप एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह है, तो आप अपने हस्बैंड को रेड रोज फ्लावर्स गिफ्ट कर सकती हैं। और साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आपके घर में डिम लाइट्स हो और मतलब रेड कलर के कैंडल्स एंड ऑल, ये काफी एनहेंस करती है, अच्छी फंक्शन है टू ब्रिंग रिलेशनशिप टू अ गुड लेवल। तो देखिएगा आपको इसके चलते एक अच्छा वैलेंटाइंस डे मनाने का अवसर मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से रेड कलर को माना ही जाता है कि प्यार का रंग है, तो ऐसे में हमें भी उम्मीद है कि जो है ये कलर जो है आपकी जिंदगी में और खुशियां लेकर आएगा। उम्मीद है हमें ऐसी। और राज भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। राज, सवाल पूछ सकते हैं। जी राज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, मैं राज बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, मैं आवाज सुन रहा हूँ। हाँ मैम, ये हमारा जो है ना शादी को भी 1 साल होने वाला है और हमारी दूसरी की हमारी हमेशा रिटर्न आने जाना होती रहती है।
अच्छा, तो कह रहे हैं राज की लड़ाई ज्यादा होती है इनकी और शादी को 1 साल हो चुका है, ये बता रहे हैं। जी मैम। देखिए, जरूर आपके बेडरूम में या फिर आपके किचन में, देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें, बेडरूम और किचन, ये दोनों चीजें रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा गवर्न करती हैं। पहले आप देखिए कि आपके किचन में क्या चीज है, क्या आपने नॉर्थ डायरेक्शन में फायर प्लेस की हुई है और साउथ डायरेक्शन में क्या आपने वाटर प्लेस किया है, डिस्ट्रक्टिव साइकिल ऑन है आपका। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जरूर होंगी जिसकी वजह से आपके बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। आप इसको करेक्ट कीजिए। आपका फायर प्लेस यानी कि आपका जो गैस स्टोव है वो और पानी एक ही लाइन में तो नहीं है, ये भी आपके लिए एक बैड फंग शुई हो सकती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में मधुरता ना आ रही हो। अब बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में जरूर आपने टीवी प्लेस किया होगा, आप टीवी को इमीडिएटली रिमूव कीजिए। क्या आप कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल अपने बेडरूम में ज्यादा करते हैं तो आप उसे तुरंत ही बंद कीजिए, क्योंकि जरूर कोई ना कोई ऐसी साक्षी आपकी रिलेशनशिप में एंटर कर रही है जो ना चाहते हुए, क्योंकि आपकी आवाज से, आप जिस तरह से आपने हमसे प्रश्न किया उससे जो एनर्जीज मैंने कैच की है, मुझे ऐसा लगता है आप खुद भी नहीं चाहते कि रिलेशनशिप में इस तरह की प्रॉब्लम्स आए। तो जरूर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो कि इस फॉर्म में हो सकती है आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, इसे करेक्ट कीजिए और आप जल्दी ही देखेंगे कि आपकी रिलेशन बेटर हो गए हैं। चलिए, हमें उम्मीद है राज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। रागिनी भी बात करना चाहती हैं। जी रागिनी, क्या सवाल पूछना चाहती हैं, पूछिए। जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्रांति हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर। क्रांति, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मैडम, मैं कानपुर से बोल रहा था। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो फ्रेंड है वो काफी दूर रहते हैं मेरे से। मैं उनके साथ, मैं क्रांति बोल रहा था कानपुर से। जी। मेरे जो फ्रेंड है वो काफी दूर रहते हैं मेरे से, जिनसे मेरा अफेयर है। मैं चाहता हूँ कि उनसे कैसे वो मेरे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, इसके लिए कोई उपाय हो तो बताइए। अगर आप ये चाहते हैं कि जिनसे आपका रिलेशनशिप है, जो आपकी फ्रेंड आपसे काफी दूर रहते हैं, वो आपकी जिंदगी में एंटर करें, तो सबसे पहले आप अपनी एक कोई हैप्पी मूड की एक फोटोग्राफ लीजिए, अपने पार्टनर की एक हैप्पी मूड की फोटोग्राफ लीजिए और हो सके तो दोनों एक कपल फोटोग्राफ अगर आप खिंचवा सकते हैं तो ये खिंचवाइए और इस साल आप उसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कीजिए। साथ ही साथ में आपको एक और सलाह दूंगी, एक पेयर ऑफ मैंड्रिन डक्स उसके साथ रखिए और एक रेड थ्रेड, इस तरह से मैंड्रिन डक्स के बीच में आप ऐसे टाई करके रख सकते हैं और उस पिक्चर को उसके ऊपर प्लेस कीजिए। इस तरह से अगर आप इस फंग शुई टिप को यूज करते हैं तो आपके बीच में प्रेम तो है लेकिन बंधन नहीं हुआ, तो इससे आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल तक जाके मैरिटल ब्लिस में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी फेंग शुई टिप्स हैं जिनको आप अमल में ला सकते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। और हमारे साथ रेशमा भी जुड़ गई है फोन लाइन के जरिए। रेशमा, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? Hi, first of all, good afternoon, ma'am. You're looking very beautiful, both of you. तो मेरा सवाल ये है कि मैं जिनसे प्यार करती हूँ, तो उनकी फैमिली बड़ी ऑर्थोडॉक्स है, तो लव मैरिज इन देयर फैमिली इज नॉट अलाउड एंड ही लव्स मी अ लॉट, इवन आई लव हिम एंड मैंने दिस वैलेंटाइन मैंने उनका नाम टैटू में लिखवा दिया और माई बॉडी इज अ परमानेंट टैटू। सो व्हाट डू आई डू दैट कि उनके फैमिली वाले मान जाए? आप समथिंग जस्ट प्लीज सजेस्ट मी। देखिए, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर है, बस आपको ये है कि आपको बड़ों की और अपने फैमिली वालों की सहमति की जरूरत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उनको कोई गिफ्ट ऐसा दीजिए जो उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में थोड़ा सा आपको पॉजिटिव वाइब्स देनी शुरू करें। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी, जैसे कि मैंने आपको, आप ये देख रहे हैं कि पेयर ऑफ मैंड्रिन डक्स है, इसी तरह के मैंड्रिन डक्स मार्केट में अच्छी फेंग शुई शॉप पे आप जाइएगा और वहां पर आप देखिएगा ये मैंड्रिन डक्स रोज क्वार्ट्स में भी बने हुए आपको मिलेंगे। रोज क्वार्ट्स के बने हुए मैंड्रिन डक्स आप लीजिए और ये आप उनको गिफ्ट कीजिए, उनके फैमिली वालों को, या उनको गिफ्ट कीजिए और उनको कहिए कि ये अपने घर में जाकर इस साल, क्योंकि वैसे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस किए जाते हैं लेकिन क्योंकि इस साल वहां नंबर 2 स्टार एक अफ्लिक्शन है, तो इस साल आप इसको साउथ ईस्ट में प्लेस कीजिए जहां नंबर 4 स्टार है, इसको वहां प्लेस कीजिए और अपने जिससे भी आपका रिलेशनशिप है उनको कहिए प्लेस करेंगे। और क्योंकि रोज क्वार्ट्स डिफरेंसेस को कम करने में हेल्प करता है और रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करता है, तो इसका प्रभाव आपको जल्दी ही देखने में मिलेगा क्योंकि आपकी पावर ऑफ माइंड भी उसके साथ वर्क करेगी।
जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अभी हम ज्योति जी से बात कर रहे थे, जिस तरह से कलर थेरेपी के बारे में भी यहाँ पर बात कर रहे थे, उसके बारे में भी हम जानेंगे, पर एक फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद नारी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज वैलेंटाइंस डे है और आज इस दिन खास मौके पर जो है हम बात कर रहे हैं किस तरह से फेंग शुई और कलर थेरेपी की मदद से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्योति अरोड़ा जी यहाँ पर मौजूद है। ज्योति जी, अभी तो जिस तरह से यहाँ डक्स की हम बात कर रहे थे, आप दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को, साथ ही एक और यहाँ पर आइटम में देख सकती हूँ, जिस तरह से आप बता रहे हैं फ्लावर ऑफ रोमांस है ये। इसके बारे में क्या खासियत है इसकी, बताएं हमारे दर्शकों को। ये जो फेंग शुई आर्टिकल है, ये बेसिकली फ्लावर ऑफ रोमांस है। ये फ्लावर ऑफ रोमांस बेसिकली ये एक एमुलेट है जिसमें कि मंत्रास एनग्रेव्ड है, और ये मंत्रास गोल्ड प्लेटेड एमुलेट की फॉर्म में आपको मिलेंगे। और इसके ऑन द बैक साइड एक इमेज है जो कि अगेन गोल्ड प्लेटेड इमेज ही है, जिसमें कि रैबिट एंड डॉग, जो कि चाइनीज एनिमल साइंस है, जिनको माना जाता है कि वो बहुत वफादार माने जाते हैं। तो जनरली ये फ्लावर ऑफ रोमांस हम तब प्लेस करते हैं जब किसी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस नजर आती हो, कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी अगर किसी को नजर आती हो, तो अगर इस एमुलेट को लोग यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनिशियल स्टेजेस पे आप उसको वहीं पर ही कर्व कर पाएं। ये बहुत ही पावरफुल एमुलेट है, और इस एमुलेट में आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में और ज्यादा वफा और बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन आप इसके बाद महसूस कर सकते हैं। मैंने खुद एज ए फेंग शुई मास्टर ये पर्टिकुलर एमुलेट काफी क्लाइंट्स को दिया है, एंड दे हैव सीन द डिफरेंस आफ्टर यूजिंग दिस। जी बिल्कुल, तो यानी कि एक्सटर्नल डिफरेंसेस या एक्सटर्नल जिस तरह से डिस्टर्बेंसेस आते हैं आपके रिलेशनशिप में, उसको जरूर आप दूर कर सकते हैं इस फ्लावर ऑफ रोमांस के जरिए, जिस तरह से ज्योति जी ने दिखाया। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, सचिन है, फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। सचिन, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? यस मैम। हेलो जी सचिन, पूछिए सवाल। हाँ मैम, मैंने बोला था मैम, मेरी एक जीएस है, उसका नाम तनवीर उर्फ चंचल बोलते हैं इसको, मेरठ से है मैम। जी जी पूछिए। तो मैम हम 2.5 साल से लगभग रिलेशन में है। तो मैम उसकी फैमिली मुझे लाइक करती है, उसके खासकर उसके भैया मुझे पसंद नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैम मैं चाहता हूँ कि हमारी रिलेशनशिप में इतना प्यार बढ़े, और भी ज्यादा प्यार बढ़े, उसके लिए मैं क्या करूँ? उसकी भी फैमिली में मिठास आए, हमारी भी फैमिली में मिठास आए। जी देखिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में तो आप बता ही रहे हैं कि काफी अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा आपस में प्यार है। हाँ, परिवार के उसमें भी आपके लिए प्यार है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई ना कोई साक्षी आपके घर में हो। अगर आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा है और कोई मन में कोई और एजेंडा नहीं है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस तरह की साक्षी होगी जो कि उन तक पहुंच रही है और आपके लिए एक नेगेटिव वाइब वहां पर क्रिएट हो रही है। जस्ट चेक कीजिए कि आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, साउथ वेस्ट यूनिवर्सल रिलेशनशिप कॉर्नर में आपने क्या प्लेस किया हुआ है, खास करके अपने कमरे में। कहीं आपने कुछ ऐसी चीजें जो कि फायर को रिप्रेजेंट करती हो, या वुड काफी ज्यादा तो नहीं प्लेस की, क्योंकि वुड प्लेस करने से आप वहां की अर्थ एनर्जी को टोटली किल कर देते हैं। तो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी बात आगे बढ़नी चाहिए वो 10 स्टेप पीछे चली जाती है। साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, बार बार मैं रिएटरेट कर रही हूँ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन इस साल रोमांस स्टार है वहां पर लोकेटेड, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आपको एक्टिवेट करना होगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपनी गर्लफ्रेंड जो आपकी मेरठ में है, उनसे आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो आप ये इस तरह का एक मिस्टिक नॉट ले सकते हैं। मिस्टिक नॉट एक एंडलेस लव को डिपिक्ट करता है, इसका ना आदि है ना अंत है, ये आपस में इस तरह से नॉट में जुड़े हुए होते हैं। ये कई बार आपने फेंग शुई के आर्टिकल्स में देखा होगा, इस तरह का मिस्टिक नॉट ऑटोमेटिकली वो लोग बनाकर रखते हैं हर फेंग शुई टेसल के नीचे। तो इस तरह का एक रोज क्वार्ट्स में बना हुआ मिस्टिक नॉट आप प्लेस कर दीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव थॉट जो कि आप लेके चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके लिए उनका जो आउटलुक है चेंज होगा और आप फिर अपने रिश्ते की बात बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अब बात कर लेते हैं, अनुपमा भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं, सवाल पूछना चाहती हैं। जी अनुपमा। जी गुड आफ्टरनून। मुझे मेरे हस्बैंड के साथ बहुत लव रिलेशन होने के बावजूद हम लोग ने जब भी मैं प्रेगनेंसी में बाहर चली गई थी,
उस वक्त इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। उसको वो शायद 2-2.5 साल तक चला था, लेकिन अभी फिर खत्म होने के बाद फिर स्टार्ट हो गया था। फिर मेरे बोलने पे फिर खत्म हुआ। तो ये बार बार शुरू हो जाता है, जिसके ऊपर बहुत वायलेंस भी जाते हो बताए। देखिए, मैं आपको इस पे फेंग शुई आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, तो आप पेपर एंड पेन लीजिए और आप नोट कीजिए। सबसे पहले आप ये फ्लावर ऑफ रोमांस जो मैंने बताया है ये आप लीजिए और अपने साथ ऑल द टाइम कैरी कीजिए। इसके अलावा एक और चीज है, आप लिखिएगा एमेथिस्ट। एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो कि आपको काफी हेल्प कर सकता है। एमेथिस्ट का एक जियोड, एक रॉक फॉर्म में जियोड होता है, जिसमें आप, मेरे पास इस समय वो आर्टिकल अभी नहीं है, मार्केट से आप जाके ले सकते हैं। रॉक होती है, रॉक जो कि जियोड की फॉर्म में हो, ब्रोकन क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, वो आप ले लीजिए। उसको आप एक रेड थ्रेड से बांध दीजिए और जिस साइड आपके हस्बैंड सोते हैं उस साइड, बेड के साइड पे आप नीचे, बेड के नीचे प्लेस कर दीजिए। देखिएगा कि बहुत जल्दी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएंगी और ग्रेजुअली वो उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे। और हो सके तो जिस साइड पे वो सोते हैं, बेड साइड पे जो साइड टेबल है, वहां पर काफी सारे एमेथिस्ट के क्रिस्टल्स प्लेस कर दीजिए। एमेथिस्ट बहुत अच्छा क्रिस्टल है, एक्सटर्नल और बैड रिलेशनशिप्स को आपकी लाइफ से हटाने में हेल्प करेगा। आप ये करके देखिए, आपको देखिएगा बहुत जल्दी देखेंगे कि वो सही ट्रैक पर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से सुझाव आपको दिया है ज्योति जी ने, हमें उम्मीद है जरूर आप इसको अमल में लाएं, जरूर आपको फायदा होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो फिलहाल इसी के साथ आज के लिए नारी में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।